हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस साइंस इंटर कॉलेज के ऑनलाइन पोर्टल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में यानी पार्ट 2 में क्लास 10th के प्रोज का पहला चैप्टर द एन्चेंटेड पूल पढ़ाया था। मैंने पार्ट 1 में आपको प्लीज आस्क योर क्वेश्चन तक मैंने पढ़ाया था, जिसमें युधिष्ठिर जी यक्ष से क्वेश्चन पूछने के लिए कहते हैं। और मैं आप सभी को आज पार्ट 3 में द वॉइस से पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए आइए, ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम अपने टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। यक्ष ने अपने क्वेश्चन यानी अपने प्रश्न को वन बाय वन एक एक करके तेजी से रखने प्रारंभ कर दिए। पहला क्वेश्चन उन्होंने किया कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। खतरे में यानी खतरे से मनुष्य को कौन बचाता है, ऐसा युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा। तब युधिष्ठिर ने कहा करेज, जिसको करेज का मतलब साहस। साहस ही मनुष्य को यानी व्यक्ति को खतरे में बचाता है, यानी खतरे से बचाता है। नेक्स्ट पूछा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। वो कौन सा विज्ञान है जिससे व्यक्ति पढ़कर बुद्धिमान बन जाता है या बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र। कह रहे हैं कि कोई भी शास्त्र पढ़कर मनुष्य डज मैन बिकम वाइज यानी बुद्धिमान नहीं हो सकता है, ऐसा युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया। पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। युधिष्ठिर ने कहा कि नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, यानी कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं है जिसे पढ़कर मनुष्य क्या है बुद्धिमान बन सके। इट इज़ बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। बुद्धिमानों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम का मतलब बुद्धिमानों की संगति, यानी बुद्धिमानों की संगति से ही व्यक्ति क्या बनता है बुद्धिमान बनता है। द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड। हवा से तेज कौन सी चीज़ जो है वो चलता है ना, कौन सी चीज़ है जो हवा से तेज चलने वाला है। तब युधिष्ठिर ने कहा माइंड, मन। मन ही ऐसी चीज़ है जो क्या है हवा से तेज चलती है। व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा। सूखे तिनके से भी अधिक मुरझाया हुआ क्या होता है, यानी क्या है। ड्राइड का मतलब सूखा, स्ट्रा का मतलब घास, कह सकते हो आप घास का तिनका। यहाँ से मतलब है कि फेडेड का मतलब मुरझाया होता है, ड्राइड स्ट्रा का मतलब सूखा तिनका। तो कह रहे हो व्हाट इज मोर फेडेड देन अ ड्राइड स्ट्रा, यानी एक सूखे तिनके से अधिक मुरझाया हुआ क्या है। युधिष्ठिर ने कहा अ सारो स्टेकन हर्ट, दुख से पीड़ित हृदय। सारो स्टेकन का हर्ट का मतलब हुआ दुख से पीड़ित हृदय। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रेवलर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि यात्री का मित्र कौन है। यात्रा करते समय व्यक्ति का मित्र कौन होता है। तब युधिष्ठिर ने कहा लर्निंग, ज्ञान। ज्ञान ही उसका मित्र होता है यात्रा करते समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। जो व्यक्ति घर पर रहता है उसका मित्र कौन है, ऐसा यक्ष ने युधिष्ठिर से क्वेश्चन किया कि हु इज द फ्रेंड, कौन फ्रेंड है। वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर रहता है उसका मित्र कौन है। तब युधिष्ठिर ने कहा द वाइफ, पत्नी। पत्नी ही घर पर उसका मित्र होती है, सब कुछ होती है। हु अकम्पनीज आ मैन इन डेथ, मृत्यु के समय मनुष्य के संग किया जाता है। यानी युधिष्ठिर ने कहा कि हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ। अकम्पनीज का मतलब साथ में। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मनुष्य के मृत्यु के साथ जाता है। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म। दैट
alone accompanies the soul in its solitary journey after death. धर्म मृत्यु के बाद अकेला वही आत्मा के साथ जाता है। accompanies का मतलब मैंने बताया साथ में, और सोल मतलब आत्मा, इट्स सोलिटरी मतलब एक अकेला ही उसकी यात्रा में यानी मृत्यु के साथ में जो है धर्म ही जाता है। विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। विसल का मतलब पात्र, बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा, यानी विच इज़ द बिगेस्ट विसल, सबसे बड़ा पात्र कौन सा है। युधिष्ठिर ने कहा कि द अर्थ, पृथ्वी, विच कॉन्टेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट विसल्स, पृथ्वी जिसमें सब कुछ समाया हुआ है सबसे बड़ा पात्र है। कह रहे हैं कि विच कॉन्टेन्स सम्मिलित है, ऑल विद इन इट्स, इसी में सारी चीज़ें क्या है सम्मिलित हैं, इसलिए क्या है ये सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज हैप्पीनेस, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया कि प्रसन्नता क्या है। तब युधिष्ठिर ने कहा हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। गुड कंडक्ट का मतलब अच्छा आचरण। तो युधिष्ठिर ने एक से कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, अच्छे आचरण का परिणाम ही प्रसन्नता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने क्या, व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वह क्या है जिसके त्यागने से मनुष्य सबका प्रिय हो जाता है। कह रहे व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप जिसे त्याग कर, विच मैन वह व्यक्ति बिकम्स लव्ड बाय ऑल, सभी लोगों द्वारा प्रेम किया जाता है, यानी सभी लोगों द्वारा वो सबका प्रिय होता है। कौन सी चीज़ है। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, तब युधिष्ठिर ने यक्ष को उत्तर दिया कि प्राइड, अभिमान, घमंड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, एक अभिमान ही ऐसी चीज है जिसे वो मनुष्य त्याग कर सभी लोगों का प्रिय हो जाता है। लिखा हुआ है इफ, यदि मैन गिव्स अप व्यक्ति त्याग दे, बीइंग प्राउड गर्व करना, ही विल बी लव्ड बाय ऑल वो सभी लोगों द्वारा क्या है प्रिय हो जाएगा, लोग सभी उसे क्या करने लगेंगे, प्रेम उससे करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने किया कि व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सरो, वह हानि क्या है जिससे आनंद मिलता है दुख नहीं। युधिष्ठिर ने कहा कि व्हाट इज द लॉस, वो हानि क्या है, विच यील्ड जॉय जिससे प्रसन्नता मिलती है, एंड नॉट सरो और दुख नहीं। तब युधिष्ठिर ने कहा एंगर, क्रोध, क्रोध ही ऐसी चीज है, इफ वी गिव अप बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोध को त्याग दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, यदि हम क्रोध को त्याग दें तो हम कभी भी दुख के अधीन नहीं होंगे। गिव्स अप का मतलब त्यागना, और सब्जेक्टेड का मतलब अधीन या किसी चीज का ग्रसित हो जाना। तो युधिष्ठिर ने कहा कि एंगर यानी क्रोध ही ऐसी चीज है, इफ वी गिव अप जिसे हम त्याग दें, बीइंग एंग्री क्रोध करना, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्टेड टू सारो, तब हम क्या है दुख के अधीन कभी भी नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने किया कि व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम रिच, वो कौन सी चीज है जिसे मनुष्य त्याग कर धनी हो जाता है। व्हाट इज दैट, वो क्या है, बाय गिविंग अप जिसे त्याग कर, विच मैन बिकम रिच व्यक्ति धनी हो जाता है। तब युधिष्ठिर ने कहा डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, कह रहे हैं कि यदि मनुष्य लालच त्याग दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वो धनवान बन जाता है। वेल्दी का मतलब धनवान, ग्रीडी का मतलब लालची। तो यदि व्यक्ति लालच त्याग दे तो वो धनवान बन जाता है, यानी इच्छाएं करना अगर वो छोड़ दे तो वो धनवान हो जाएगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन यक्ष ने युधिष्ठिर से किया कि व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, कि किस से व्यक्ति यानी किस चीज़ से व्यक्ति वास्तविक ब्राह्मण बनता है, वो कौन सी चीज़ है। इज इट बर्थ, क्या जन्म से, गुड कंडक्ट क्या अच्छे आचरण से, और लर्निंग क्या ज्ञान से। आंसर डिसिबली, स्पष्ट रूप से उत्तर दीजिए। तब
युधिष्ठिर ने कहा कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, कि जन्म और ज्ञान मनुष्य को एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाता है। गुड कंडक्ट एलॉन डच, केवल अच्छा आचरण ही मनुष्य को रियल ब्राह्मण, वास्तविक ब्राह्मण बनाता है। However, learned a person may be, he will not be a Brahman without giving a bad habits। कह रहे हैं कि however कोई व्यक्ति लर्न पर्सन में भी, चाहे वो कितना भी विद्वान हो जाए, ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण, वो एक विद्वान नहीं हो सकता है, नहीं होगा, विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, बिना बुरी आदतों का परित्याग किए हुए। यानी कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन्स, है ना, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो बुरी आदतों का परित्याग नहीं करता है, बैड्स हैबिट को गिविंग अप यानी त्याग नहीं देता है, जब तक वो क्या है, विद्वान नहीं माना जाएगा। इवन यहाँ तक कि दो ही में बी लर्नड इन द फोर वेदास, यानी चाहे वह चारों वेदों का ज्ञाता हो, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, बुरे आचरण वाला व्यक्ति नीची श्रेणी में आता है। थैंक यू।